Good morning, students. Today's topic is based on trajectory of an alpha particle. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ग्रेविटेशन में कर दिया, कनेक्ट कर दिया था। अच्छा, हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। द चैप्टर इज एटम एंड न्यूक्लियाई। हमने ये थोड़ा सा देखा था कि उसमें एटम जो है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है जी। फिर हमने ये पढ़ा था कि एटम जो है उसका ज्यादातर मास जो है वो सेंटर में है, क्लियर है। हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें गीगर मार्सडन ने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख लिया था, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। आगे एक कॉलीमेटर, टाइम हो गया ना, आज हो गया टाइम, चलो पढ़ में। अच्छा, कॉलीमेटर रख लिया, उस कॉलीमेटर ने क्या किया, इन अल्फा रेज को स्टॉप जी। उसमें हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने रखा। अच्छा जी, ये कॉलीमेटर लगा दिया हमने। कॉलीमेटर अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, एक जगह कंसंट्रेट करके रखता है। आगे हमने एक गोल्ड फॉइल लगा दी, पीछे हमने एक स्क्रीन लगा दी। फिर हमने ये देखा कि कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने कहाँ जा रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब हम इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रेट पास हो, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि बहुत ज्यादा जगह जो है वो क्या है, खाली है एटम में। क्लियर है, क्लियर है जी। लेकिन सेंटर में एक ऐसी चीज है जहां से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास से, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी बार बार इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2e चार्ज है। जो अल्फा पार्टिकल्स इसके पास से निकलेंगे वो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कुछ एक आधा अल्फा पार्टिकल है जो एज इट इज जहां से गया उसी पाथ से वापस आ जाता है। क्लियर है जी, क्लियर है। अब इसके बेसिस पे दो चीजें हमने पढ़नी है, एक है इंपैक्ट पैरामीटर और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी। ये जो है इंपैक्ट पैरामीटर, ये एक्चुअल में है क्या। इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन of a given alpha particle and the center of nucleus। जो अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं उन अल्फा पार्टिकल्स के साथ इसका जो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब जहां तक इस न्यूक्लियस का इंपैक्ट जा रहा है, जहां तक इसका फील्ड है कि ये उन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, उस पैरामीटर को क्या कहते हैं हम, इंपैक्ट पैरामीटर। डन, क्लियर है जी। अब दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डिस्टेंस जिससे ये आपका अल्फा पार्टिकल रुका और वापस आ गया। जैसे मैं मानता हूं कि मैंने एक अल्फा पार्टिकल भेजा, वो यहां तक गया तो वापस आ गया, ये इसका सेंटर है। ये जो डिस्टेंस है ना d, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। I'll read it out. It says distance of closest approach, ये कामा इन्वर्टेड कामास के बीच में मैंने स्मॉल डी रखा फॉरन, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम स्मॉल डी से ही डिपिक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जिस भी चीज को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है उसको एज इट इज ही वी आर सपोज टू यूज। जब हम इंपैक्ट पैरामीटर के लिए कोई पर्टिकुलर हमने वो रखा नहीं है, कोई लेटर नहीं रखा हुआ हमने। क्लियर है जी। अब जैसे नॉर्मली स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ओम्स लॉ है या आपका फेरेडे लॉ है या कोई भी लॉ है, यू आर सपोज टू क्रैम इट वर्ड बाय वर्ड, जैसा ही उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने वो लिख के दिया और वो पब्लिश हुआ। इसलिए जब भी किसी के वर्ड्स हो ना, उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है, ताकि ये किसी बंदे के वर्ड्स हैं, यू आर नॉट सपोज टू पैराफ्रेज इट अगेन। मेरी बात समझ आ रही है आपको। जब किसी की कोट हम लिखते हैं, एक कोट मैंने अभी 11th वालों को पेपर दिया था, उसके नीचे एक कोट लिखी थी, वो पढ़ी आपने कोट, क्या थी वो, हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की कोट, क्या थी वो, अगर आपको जीना है, अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो आपको जीने का कोई हक नहीं। वो कोट जो है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब किसी की कोट आप लिखोगे तो आप कामा इन्वर्टेड कामा में लिखोगे। It is something like, if you want to live in this world of eternal struggle, you will have to fight.
Someone who don't want to fight don't deserve to live. जो इंसान आज की जिंदगी में मेहनत नहीं करना चाहता, जो लड़ना नहीं चाहता वक्त के साथ, उसको जीने का सच में कोई हक नहीं। हर इंसान वक्त के साथ लड़ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था, दिस इज नॉट लाइक कि आई एम गिविंग यू सम सर्मन्स को दे रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो। इट इज लाइक जब मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ, आई स्टिल टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ आई वोक एट 5, 2 घंटे 1-1.5 घंटा मैंने अपना पढ़ा, फिर आपके वाला लेक्चर देखा, देन आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वापस आया, 15 मिनट के अंदर अंदर नहा के नाश्ता करके दौड़ता हुआ आता हूँ मैं आपकी क्लास लेने के लिए। अब यहां से दौड़ता हुआ मुझे बाकी क्लासेस के लिए भी है। तो लाइफ इज नॉट इजी। डोंट थिंक कि आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो ये सब कुछ आएगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बच्चे आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेहनत करो, सुबह उठोगे। आप लोगों को अगर आपका एक गोल है, वही है ना, मैं अगर लेक्चर देना चाहूंगा तो 1 घंटा भी कम है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कैसे करना है, आपके गोल्स किस तरह से होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, क्या नहीं। मैंने बहुत लेक्चर्स अटेंड किए इन चीजों पे, ठीक है। तो जब कोई टीचर कुछ बोलता है या पढ़ाता है ना, इसके पीछे मेरी मेहनत है, ये मैंने लिखा है तो आपको मैं बता रहा हूं, मैं भी पढ़ के आया हूं, ठीक है। सो बी अटेंटिव। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज द लाइन टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के सेंटर में है, इज द एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट वेयर योर अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स एंड कम्स बैक। जो वो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डी है, इट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। ये इसमें बहुत हेल्प करता है हमारे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस है क्या। क्लियर है जी? तो ये 2 पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। कोई डाउट है तो बताओ। इन पे कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। या फिर आप ये करोगे अल्फा पार्टिकल के बारे में, जब एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पढ़ोगे तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो। कोई डाउट है तो बोलो। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच।